अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिजान फ्रॉम गिमिटेक। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। उसकी बेसिकली दो बड़ी वजह है। एक तो वजह यह है कि मैं आज एक ऐसे पेमेंट सोल्यूशन मेथड के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक तो पाकिस्तानियों ने बनाया, और दूसरी चीज ये इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो आपने इससे पहले किसी भी पेमेंट सोल्यूशन ऐप के अंदर, इजी पैसा वगैरह के अंदर नहीं देखे होंगे। कुछ तो कन्वेंशनल फीचर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए हैं। उसके अलावा मेरी खुशी की एक और वजह यह भी है कि मेरा जो वीज़ा डेबिट कार्ड है वो आ चुका है, और मैं इसकी वजह से भी काफ़ी खुश हूँ कि इन्होंने कोई भी चार्जेस मेरे से नहीं लिए, नया पे वालों ने। तो ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस ऐप के अंदर कौन से वो मुनफरिद फीचर्स हैं जो कि हमें बाकी ऐप्स के अंदर नहीं मिलते। तो बगैर किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। अब इसके जो यूनिक फीचर्स हैं वो मैं आपको बारी बारी करके एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि सबसे पहले जो फीचर है इसके अंदर वो क्विक पे का फीचर है। अब क्विक पे क्या है, बेसिकली अगर आपने किसी को पैसे, आपने किसी को लेने हैं या पैसे देने हैं तो आपको अब उसका कॉन्टैक्ट डालने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बहुत ज्यादा हैसल फ्री काम कर दिया। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक बार कोड आ रहा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा एक बार कोड जनरेट इसने कर दिया है। अब जिससे भी मैंने पैसे लेने हैं वो सिर्फ बंदा अपना यहाँ पे अपना मोबाइल खोलेगा, अपना क्यूआर कोड ये जो मेरा स्कैन करेगा और जो अमाउंट है वो मुझे सेंड कर देगा। सिमिलरली अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं तो मैं उसका जो क्यूआर कोड है उसको यहाँ से स्कैन करूंगा और उसको जो पेमेंट है वो ट्रांसफर कर दूंगा। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए दूसरे फीचर की, तो दूसरा जो फीचर है इसका वो तो नॉर्मल पे कॉन्टैक्ट, जो भी आपके कॉन्टैक्ट है जिनका नया पे का अकाउंट है उनको आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा डिस्कवर मर्चेंट्स, यानी कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स हैं, इसके अलावा जो भी जितने भी किस्म के इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको अगर आपने किसी में भी आपने पेमेंट करनी है तो ये सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है बिल ड्यू का। अब जैसे आप बिल ड्यू में जाते हैं तो ये मुझे बता रहा है कि आपका जो स्टॉर्म फाइबर का बिल है वो रहता है, ठीक है। इसके अलावा अर्जेंट वाला जो एक चीज है ना वो मुझे काफी अच्छी लगी है कि जब बिल की ड्यू डेट जो है आने में एक दिन रह जाएगा तो ये आपको अर्जेंट वाला जो जिसे कहते हैं एक इन्होंने टिक मार्क किया हुआ है उसके अंदर जो है सारे जो बिल ड्यू होने में एक दिन जिनका रह गया वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए इसके दूसरे यूनिक फीचर की, तो यार इसके अंदर जो है आपकी जो हिस्ट्री है वो सेपरेटली मेंटेन होती है हर कॉन्टैक्ट की। जैसे कि मैंने अपना सुई गैस का बिल पे किया था तो यहाँ पे सुई गैस के बिल के ऊपर मेरे हिस्ट्री में आ गया है कि मैंने ये जो बिल है ये पे कर चुका है, यहाँ पे पेड लिखा आ रहा है। और जैसे ही मेरा नया बिल आएगा तो उसकी भी यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो एक सेपरेट जो हिस्ट्री है वो मेंटेन होती जा रही है। इसी तरह जो स्टॉर्म फाइबर का बिल है वो भी यहाँ पे अभी मैंने पे नहीं किया, तो आप देख सकते हैं सेपरेटली वो मुझे बता रहा है कि आपने अभी पे करना है, जो कि हम लास्ट पे मैं आपको पे करके भी दिखाऊंगा। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो इसका सबसे जो यूनिक फीचर है वो मुझे ये वाला लगा है कि चैट के अंदर आपको पूरी स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। सबका जो डाटा है वो ये सेपरेटली मेंटेन कर रहा है। जैसे सुई गैस का जो है सेपरेट खाता बना हुआ है, बाकी जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनका सेपरेट बना हुआ है। तो जिनको भी मैं पैसे सेंड करूंगा एक प्रॉपर मेरे पास जो है वो जिसे कहते हैं मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि मैं किस पूरी स्टेटमेंट देखूं किसको मैंने कितने पैसे सेंड किए गए। मैं बस उसके अकाउंट में जाऊंगा और देख लूंगा कि हाँ भाई क्या आज तक मैंने इसके साथ, क्या खाता मैंने आज तक इसके साथ चलाया। अब मैं आपको अपना एक बिल पे करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि सबकी हिस्ट्री सेपरेट सेपरेट मेंटेन होती है, ये कैसे मेंटेन होती है। अब जैसे ही मैं चैट्स के ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे एक तो मैंने ये स्टॉर्म फाइबर का बिल जो है यहाँ पे उसने मुझे नोटिफिकेशन भेज दिया कि यहाँ पे आपका 2781 रुपीज का आपका बिल आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है जी, और पे फ्रॉम माय वॉलेट मिनिमम अमाउंट, ओके जी, हम इसको नेक्स्ट करेंगे और पे फ्रॉम माय वॉलेट, ठीक है। अब ये आपसे आपकी वेरिफिकेशन के लिए या तो आप अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं ऑब्वियसली जो आपके मोबाइल डिवाइस में इनरोल होगा, या फिर आप अपना एक एम पिन होता है जो कि आप जब आईडी बनाते हैं तो तब जनरेट करते हैं, तो एक या फिर आपसे वो मांगेगा।
अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि विद इन सम सेकंड्स मेरा जो बिल है वो पे हो चुका है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बिल पे किया मुझे साथ ही नोटिफिकेशन आ गया कि बिल जो है वो पेड हो चुका है। ठीक है, पहले पे का ऑप्शन आया था, अब पेड का ऑप्शन आ गया। अब मुझे जब भी देखना हो कि क्या हिस्ट्री है, मैं जो है सॉरी ये क्या कहते हैं स्टॉर्म फाइबर के ऊपर जाऊंगा और मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है जी ये बिल मैंने पेड कर दिया था, इस डेट को पे किया था। सारी जो डिटेल्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगी। और जब नेक्स्ट बिल आएगा, अच्छा अच्छी चीज़ ये है कि मैंने अब अपना नंबर ऐड कर दिया और उसके नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। यानी कि अब इस नंबर का, यानी कि अब मेरा जैसे स्टॉर्म फाइबर के ऊपर मैंने जो नंबर दिया हुआ है उसका, उससे रिलेटेड कोई भी बिल आएगा ना, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, हाँ जी भाई ये आपने इस बिल के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, तो आपका ये बिल है। उसके अलावा आपको नोटिफिकेशन में भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो बता देता है। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की, तो उसके अलावा एक इसका बिल स्प्लिट का फीचर है। बेसिकली ये क्या है कि जैसे ही आप बिल स्प्लिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप एक बिल स्प्लिट एक न्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आप अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, जैसे कि चार या पांच दोस्त हैं वो कहीं पे खाना खाने गए हैं, तो चार या पांच दोस्त जो भी खाना खाने आप लोग गए हो, आप उस बिल स्प्लिट में उन चारों को ऐड करोगे। आपके अलावा आप तो ऑब्वियसली ऐड हो गई, आपके अलावा बाकी सबको ऐड करेगा ये बिल स्प्लिट के अंदर। और जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, उसको आप टाइप करोगे और वो सबका जो हिस्सा है वो उनको बता दिया जाएगा ऐप के अंदर ही, उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा और उससे वो एक क्लिक करेंगे तो वो पैसे जिसने बिल स्प्लिट क्रिएट किया होगा उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और वो आगे से पे कर देगा। उसके अलावा एक चिप इन का फीचर है। ये चिप इन का फीचर क्या है कि अगर आपने बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए कोई डोनेशन वगैरह इकट्ठी करनी है, जैसे कि कोई भी किसी खास मकसद के लिए, कि जी क्लास में एक नया वाटर कूलर लगवाना है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप एक चिप इन की रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और सबको भेज देंगे, तो वो सारे उस अपना मकसद जो है आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है, न्यू चिप इन रिक्वेस्ट, जैसे कि भाई मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आप चिप इन रिक्वेस्ट के ऊपर टाइटल डालेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि किस वजह से, थोड़ा बताएंगे किस वजह से पैसे क्रिएट हो रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे और आप उन सारे कॉन्टैक्ट्स को वो भेज देंगे, तो सारे इक्वली जो है या जितने भी वो डोनेट करना चाहते हैं वो उतने अमाउंट इसके अंदर डाल देंगे। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए इसके अंदर गिफ्ट एनवलप, ये फीचर हमने पहले भी देखा है। मोबाइल टॉपअप्स, बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो तकरीबन बाकी ऐप से मिलते जुलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़बरदस्त फीचर तो इसका यही है कि ये सेपरेट हिस्ट्री मेंटेन करता है, और उसके अलावा क्विक पे वाला जो फीचर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। अदर देन दैट अगर बात कर ली जाए तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे मर्चेंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है सारे स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा और डिफरेंट गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो अगर आपने किसी की भी पेमेंट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा क्लब्स का ऑप्शन है जिसमें डिफरेंट किस्म के, मुझे नहीं पता है किस चीज़ के क्लब्स हैं, लेकिन एक ऑप्शन है ई गवर्नमेंट। अगर आपने गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट इदारे को, तो ये उन्होंने डिफरेंट किस्म के जो है, अब इसमें मैंने एफबीआर का भी देखा था, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी देखा था। अगर आपने उनको पेमेंट करनी है तो आप कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपने गवर्नमेंट को खाते में कुछ डालना है तो आप इस फीचर के थ्रू आप उनको अपनी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कार्ड्स में आ जाए तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि इन्होंने वर्चुअल कार्ड भी दिया। अब वर्चुअल कार्ड का क्या फ़ायदा होगा कि आपने अगर कभी आपका कार्ड आपको नहीं मिल रहा, जो आपका फिजिकल कार्ड है, यहाँ पे तो मेरा फिजिकल कार्ड भी मुझे मिल चुका है, अगर आपका कार्ड कभी आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हो, आप ये अपने जो है, मैं रिवील करूंगा तो ऑब्वियसली मेरी जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी यहाँ पे। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी अगर आपका कार्ड नहीं मिल रहा, जो दूसरे वाला कार्ड है, जो आपका फिजिकल कार्ड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स हैं, आप इसको ऑनलाइन फिल करके आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर बात कर ली जाए इस पेमेंट्स वाले ऑप्शन में मैं आया हूँ तो यहाँ पे इसने सारा बता दिया कि कितने पैसे मैंने जो है आए हैं, कितने पैसे मैंने स्पेंड कर दिए हैं और कितने का, मतलब सारी इसने हिस्ट्री इजी बता दिया। तो बेसिकली इसका, अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, स्पेंड जो मैंने ये पैसे मैंने दो पेमेंट्स की हैं, तो वो एक मोबाइल टॉपअप था, एक बिल था, तो इसने मुझे सेपरेट बता दिया। इनकम में इतनी है, ये सेपरेट बता दिया। तो मुझे इनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी लगा, जो कि मुझे इस ऐप के अंदर जो एक इसे कहते हैं ना, एक इसका प्लस पॉइंट है कि इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, उसके अलावा आप अपनी जो ये डिटेल्स हैं इसको हाइड भी कर सकते हो, और जब आप अनहाइड उसको करना होगा तो ऑब्वियसली आपसे आपका पिन मांगेगा। ठीक है,
और आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच इट। मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बता दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं जो कि मैं बताना भूल गया था, बड़ा एक भुलक्कड़ किस्म का इंसान हूं मैं। अब अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो इनका एक्सटेंडेड बीटा प्रोग्राम चल रहा है, उसके थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये ऐप जो है प्ले स्टोर के अंदर लाइव नहीं हुई है। आप बेसिकली एक्सटेंडेड बीटा प्रोग्राम में आप इनरोल करने के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस देना होगा, ठीक है। अगर आपकी जब भी बारी आएगी, क्योंकि बीटा प्रोग्राम्स में क्या होता है कि अभी ऐप जिसे कहते हैं टेस्टिंग फेज से गुजर रही है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं बीटा प्रोग्राम में कि वो भी टेस्ट करना चाहते हैं। जब आपकी बारी आएगी आपको आपका जो है ऐप का लिंक वो दे देंगे, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तकरीबन 6 से 7 दिन बाद ईमेल आ गई थी। नॉर्मली मैंने मेरे दोस्तों ने भी किया तो वो इतने दिन बाद ईमेल आ जाती है। सो आप ज़रूर अप्लाई करें और आई होप आपका आ जाएगा। मैंने तो उसके बाद अपना ये डेबिट कार्ड जो है ये भी अप्लाई कर दिया था और वो भी तकरीबन मुझे 3 से 4 दिनों में रिसीव हो गया था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।